दोस्तों, पौराणिक काल के मुनि ऋषियों की वरदान हो चाहे अभिशाप हो, वह 100% सत्य होता था। हालांकि कुछ श्रापों से मुक्ति मिलता था तो कुछ श्रापों को भोगना पड़ता था। आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से महाभारत का खेल ही बदल दिया था। महाभारत युद्ध का जो परिणाम आया वह शायद कुछ और हो सकता था, अगर कुछ खतरनाक श्रापों से कुछ योद्धा बच गए होते। तो आइए जानते हैं किन श्रापों के चलते महाभारत युद्ध की पूरी कहानी पलट गई थी और कौन से वो योद्धा थे और किसने श्राप दिए थे। नमस्कार मित्रों, द पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला श्राप है पितामह भीष्म के बारे में। अगर अष्टवसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण नहीं किया होता तो उन्हें मनुष्य बनकर धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता और ना ही उन्हें श्राप मिलता। ये अष्टवसु गंगा के पुत्र थे, जिनमें से 7 को उन्होंने नदी में बहा दिया था, लेकिन 8वें को बहाते समय शांतनु ने टोका और भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी होने की शपथ ली और महाभारत की कहानी का पहला बीज बोया। विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण किया था, लेकिन बाद में वह बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिए थे। अम्बा ने तब भीष्म को उनकी मृत्यु का कारण स्वयं को बनने का श्राप दिया था। महाभारत में भीष्म पितामह के मौत की वजह भी बनी थी, वरना पांडवों का भीष्म पितामह को हराना नामुमकिन था। अंगराज कर्ण गुरु परशुराम को धोखे में रखकर युद्ध की शिक्षा ली थी और इसके कारण गुरु परशुराम क्रोधित हुए थे और उनको श्राप दिया था कि तुम युद्ध में सबसे चुनौतीपूर्ण अवस्था में अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे। राजकर्ण को दूसरा एक और श्राप भी मिला था, पर अंगराज कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव को चलने की आवाज आई, तो अंगराज कर्ण ने बिना ताल पड़ताल किए ही बाण चला दिया और बाण किसी हिंसक जीव को लगने की बजाय एक बछड़ा को जाके लग गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े के मालिक एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण क्रोध में आकर अंगराज कर्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने एक असहाय बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। इसी श्राप के वजह से महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए कर्ण सारी युद्ध विद्या भूल गए और अर्जुन के हाथों मारे गए, वरना अंगराज कर्ण को हराना बहुत ही नामुमकिन था। सर्वश्रेष्ठ गदाधर के पुत्र घटोत्कच को भी श्राप मिला था। दरअसल एक बार घटोत्कच पांडवों से मिलने आए थे और द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया था। इससे नाराज होकर द्रौपदी ने उसका जीवन बहुत ही छोटा होने का श्राप दिया था। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में वह तुरंत ही मारा गया था, वरना कौरव सेना को वह एक ही दिन में खत्म कर सकता था। महाभारत काल में दुर्योधन को भी एक श्राप मिला था। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए थे, तब उन्होंने दुर्योधन का गलत तरीके से जुए में पांडवों को हराने पर निंदा की, तो दुर्योधन ने अपनी जांग ठोकर ऋषि को अपमान किया था। तब ऋषि मैत्रेय ने उसे श्राप दिया कि जिस जगह को तू ठोका जा रहा है, उस जगह के टूटने पर ही तेरी मौत होगी, वरना दुर्योधन का मारना भी असंभव था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का बन गया था। अगर इन योद्धाओं को श्राप नहीं मिला होता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती।